ओम सभी को सादर नमस्ते। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो विश्व वेद सम्मेलन और 201 कुंडी जो चतुर्वेद पारायण की व्यवस्था है वो तैयारियां बड़ी ज़ोरों से चल रही हैं पूरे देश के अंदर। पिछले 10 महीने में जितना भी प्रयास किया गया है उसमें पूरा वातावरण बना है देश के अंदर, और हम सभी अब उस समय में आ गए हैं जब सम्मेलन की तैयारियों का जो कार्य है अंतिम चरणों में है। जगह भी धीरे धीरे वहाँ पर फाइनल हो गया है और जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रचार है वो भी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें जो कार्य इस समय सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें जो वहाँ पर यजमान बनाने हैं या जो चिकित्सा के लिए लोग आने हैं या बेटियों के जो उपनयन संस्कार के लिए आना है, इसमें लोगों की जो सदस्यता है, जो लोगों को यजमान बनने की प्रक्रिया है वो तेज़ से आगे बढ़ाई जाए। तो इसमें जैसा निर्णय लिया गया है श्रद्धेय मुनि जी के द्वारा, उसमें यह है कि हमें पहले तो अपनी सदस्यता राशि देकर सुनिश्चित करनी है। कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई 3 दिन के लिए आता है, 5 दिन के लिए आता है, 10 दिन के लिए आता है, या कोई 31 दिन के लिए आना चाहता है, तो फार्म में जैसा निर्धारित किया गया है राशि, वो राशि दे करके आप यजमान बने, जिससे कि आपकी सदस्यता वहाँ पर सुनिश्चित हो सके। क्योंकि हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें लगभग 1 लाख लोग यजमान बनने वाले हैं, क्योंकि एक दिन में एक वेदी पर 16 लोग बैठेंगे। तो फिर वो 31 दिन में 496 लोग बैठते हैं एक वेदी पर, और 201 वेदियों पर फिर वो संख्या मल्टीप्लाई होकर के 99,696 की हो जाती है। तो इसमें हमें अपना जगह सुनिश्चित कर लेना है, जिससे कि वहाँ पर कुंड जो कि ज़्यादा होंगे तो कोई भगदड़ की अव्यवस्था की स्थिति ना हो। इसके लिए हमें अपना स्थान पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए, तभी वो व्यवस्था ठीक से सुव्यवस्थित ढंग से चल पाएगी और जो इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो काम हो पाएगा। पहला तो राशि देकर हम सदस्यता करें अपनी। दूसरी व्यवस्था है कि हम कोई सामग्री दे करके, नृत्य सामग्री है, हवन सामग्री है और समिधा है, जो बड़ी संख्या में 500 कुंटल अपना घी लगने वाला है इस कार्यक्रम में, और 1500 कुंटल सामग्री लगने वाली है, और 2000 से 2500 कुंटल तक समिधा लगने वाली है। तो इसमें इसको भी दे करके अपनी सदस्यता बना सकते हैं। तीसरी व्यवस्था है कि हम जो कुछ भी वहाँ खाद्य सामग्री, जो कोई भी विषय प्रयोग होने वाला है, जो कि सामान लगने वाले हैं, उसको भी हम दे करके अपनी सदस्यता वहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहे राशि देकर कर लें, जो आपके पास सामान है वो सामान देकर कर लें। तो धन की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ होगी, लेकिन ज़्यादातर तो वहाँ पर सामान ही प्रयोग होने वाला है। तो अगर आपके पास सामान है उस तरह का, आपके घर में है, तो बहुत स्वागत है आप उसको दे करके, जो भी खाद्य सामग्री से लेकर के, तेल आदि से लेकर के, और जो कुछ भी वहाँ पर प्रयोग होने वाला है, बहुत सारा बिस्तर आदि जो लगने वाले हैं, वहाँ पर ठंड का मौसम रहेगा तो उसमें भी आप अपना सहयोग करा सकते हैं। और चौथी कैटेगरी इसमें है कि हम समय दान दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 500 से अधिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ेगी, जो वहाँ पर उसमें सारी क्रियाविधि को संचालित कराने में और उसको सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो हम अपना समय दे करके भी, जैसा निर्धारित किया गया है कि उसको 7 दिन कोई अगर वहाँ सेवा दे तो 1 दिन के लिए यजमान बन करके फार्म भर सकता है। ये भी व्यवस्था बनाई गई है, उसके रहने की, भोजन आदि की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। तो इस तरह से हमें इस विराट आयोजन को सफल बनाने के लिए और बहुत अच्छे प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से चले, तो इसके लिए हम सभी को अपना तन मन धन जो भी हमारे पास है वो हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो सभी के प्रयास से ये कार्य सफल होगा, और हम सभी जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस महर्षि को श्रद्धांजलि देने के लिए सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत विराट था। तो हमें उतनी विराट आयोजन को संभालने के लिए भी अपना पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, अपनी सामर्थ्य लगानी पड़ेगी। तो हम सभी इस समय जो सदस्यता का कार्य है, पहले अपनी सदस्यता सुनिश्चित कर लें, और उसके बाद फिर अपने परिवार में जो भी आ सकते हैं उनको, अपने रिश्तेदार लोगों को, उनको भी सूचित करें, ताकि कल को वो आपको ये ना कहें कि आप तो गए, हमें बताया नहीं, हम भी जाते, हम भी इसमें जुड़ते। क्योंकि आज़ादी के काल में भी लोग ऐसा कहते थे, आज भी कहते हैं कि हम उस समय पैदा हुए थे तो शायद हम ऐसा करते, वैसा करते, क्रांति करते और देश की स्वतंत्रता में, व्यवस्था में भाग लेते। तो वो पीछे से आपको ये ना कहें, इसके लिए आप उनको भी सूचित करें, अपने इष्ट मित्रों को सूचित करें। उसके बाद फिर जो समाज में ढेर सारे संगठन बने हुए हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है महर्षि के इस श्रद्धांजलि सभा के लिए, इस स्मरणोत्सव के लिए, तो अपना जो भी राजनीतिक संगठन भी है उनके पास भी जाएंगे। जो सामाजिक संगठन जो यज्ञ में, योग में, जो अपनी संस्कृति में, जो वेदों में रुचि रखते हैं, जो उसमें श्रद्धा रखते हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनको भी आमंत्रित करेंगे, उनको भी जानने का अवसर देंगे कि वो भी इसमें जुड़ पाएँ।
तो इस तरह से देखते हैं कि हम जहाँ 100 करोड़ के आसपास हम लोग हैं अपने मत के, अपने विचार के, तो उसमें से 100 करोड़ में से हमें केवल 1 लाख लोगों की आवश्यकता है जो यजमान बनेंगे वहाँ पर। तो देखते हैं कि 1% भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास पूरा खुला वातावरण है, हम जहाँ भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क करें। अगर हम सब 100 लोगों को संपर्क करते हैं तो 20 लोग तो हमें ज़रूरत इससे तैयार हो जाएंगे। तो अपने जो पहुँचने की, लोगों तक पहुँचने की जो व्यवस्था है उसको तेज़ करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो सब लोग तो नहीं तैयार होंगे, लेकिन आप जितना 20% तो निश्चित तैयार होंगे ही होंगे। तो अपनी बात हमें वहाँ तक पहुँचानी है और उनसे निवेदन करना है। बहुत अच्छा समय है कि हम अभी थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा आपको सहयोग मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूची बनाई है उसको भी आप साथ में निकाल लें, प्रिंट करा लें, 7 पेज का है। तो इसमें भी लोगों को बताने समझाने में आसानी रहेगी कि केवल एक आर्य समाज का कार्यक्रम नहीं है,